पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। पटना का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन आज वही इंसाफ की लड़ाई का मैदान बन चुका है। नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं दूसरे दिन भी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और उनके आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनकर हर किसी का खून खौल उठे। सोचिए, जिन बेटियों ने सफेद कोट पहनकर लोगों की सेवा का सपना देखा, आज वही बेटियां अपने ही कॉलेज प्रशासन पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही हैं। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज की प्रिंसिपल अनुजा डैनियल और वाइस प्रिंसिपल रूपाश्री दासगुप्ता उनके साथ मारपीट करती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, डराने धमकाने तक का माहौल यहां पर बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, जानबूझकर एग्जाम में फेल भी कर दिया जाता है। गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि छात्राओं का दावा है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार उनकी आवाज दबा दी गई। ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई कार्रवाई। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सैकड़ों छात्राएं सड़क पर उतर आई हैं। साल 2021 से लेकर 2025 बैच तक की छात्राएं एकजुट होकर IGI-MS के मेन गेट पर धरने पर बैठ गई। नतीजा, अस्पताल का मुख्य गेट तक जाम हो गया। एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही, डॉक्टरों की एंट्री प्रभावित हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छात्राओं को इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत क्यों आई? उनके हाथों में जो पोस्टर थे, उन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। किसी पोस्टर पर लिखा था मानसिक प्रताड़ना बंद करो, तो किसी पर हमें न्याय चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश उस लाइन ने पैदा किया जिसमें लिखा था कॉलेज कोठा नहीं है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस पीड़ा का विस्फोट है जो लंबे समय से भीतर दबाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब महिला टीचर्स भी छात्राओं के समर्थन में उतर आई है। यानी मामला केवल कुछ छात्रों की नाराजगी नहीं, बल्कि पूरे संस्थान के माहौल पर सवाल खड़ा हो चुका है। छात्राओं ने साफ कह दिया है, जब तक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल बिहार सरकार से है, क्या बेटियों की आवाज फिर दबा दी जाएगी? क्या इलाज सिखाने वाले संस्थान में डर और प्रताड़ना का राज चलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर देश की भावी नर्सें ही सुरक्षित नहीं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद आखिर कौन करेगा? लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है आपको? मैम प्लीज बोलिए। मैम आज नहीं बोल पाएगा तो नहीं बोलता। मैम प्लीज बोलिए। मेरे ऑफिस में कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। सब स्टूडेंट यहाँ से निकलो। सब स्टूडेंट मेरे ऑफिस में कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। मेरे ऑफिस में कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। सब स्टूडेंट यहाँ से निकलो। सब स्टूडेंट मेरे ऑफिस में कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। और ये मेरा ऑफिस है। ठीक है, इतना तो मैं अपने ऑफिस, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है। मेरे को आप लोग परेशान मत करिए। मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। पूछ रहे हैं कि आपकी जितने जो आरोप जो लग रहे हैं कोठा वाली, कितनी सच्चाई है? आप ये तो स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। बोल दिया मैंने, कोई सच्चाई नहीं है। आपकी बातों को कह रहे हैं, आपके चैम्बर में आए हुए हैं। हाँ, तो मेरे चैम्बर से निकले तब ना मैं इनके खिलाफ मैं सबूत आप लोगों को दिखाऊं। मेरे चैम्बर से निकले तब मैं आपको इनके खिलाफ सारे सबूत दिखाऊंगी। सारे आपको महिला है और ये सब भी प्लीज मेरे को आगे कोई बात नहीं करना है। प्लीज आप लोग जा सकते हैं, मेरे को कोई बात नहीं करना है। स्टूडेंट्स ने अपना एक ग्रीवेंस रखा था, उस पे सभी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना मंतव्य करके डिसीजन दिया है। डिसीजन स्टूडेंट्स के ही फेवर में दिया है, ठीक है, और उसके उसी का ही अनुपालन हमने कर दिया है। तो विरोध क्यों हो रहा है? ये अब आप लेकिन आपसे ये भी आरोप लग रहे हैं, गंदे गंदे शब्द आप प्रयोग करते हैं छात्राओं के साथ, बहुत गलत शब्द यूज करते हैं आप। अच्छा, बुलाइए कौन से बच्चे से कहा है? सबने बच्चे कहा? नहीं, प्रिंसिपल ने। उनपे जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है आपको दिखती है? आप एक प्रिंसिपल होने के नाते बताएं। देखिए, उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई हुई है। बच्चों ने भी अपना सारा रखा है, प्रक्रिया चल रही है, और मैडम ने भी अपना रखा है। जो भी अब उसमें निष्कर्ष निकलेगा वो उसी समय देखा टीम को गठन किया गया है जी। जांच के लिए कितनी सदस्य टीम है?
और कौन कौन है इसमें? 6 लोग हैं उसमें। कौन कौन है इसमें? उसमें हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सर हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से, जो उसको हेड कर रहे हैं। तो क्या संभावना जताई जा रही है कि इन लोग का जो डिमांड है वो पूरा किया हाँ जाएगा? देखिए, ऑर्डर तो निकल गया ना, डायरेक्टर सर ने तो निकाल दिया है कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम आगे का करेगी, और जो सब्स्टिट्यूट है हमने करके दे दिया है। इंटर्नशिप का नोटिस है जो 2021 में पास किया गया, इसमें 2018 बैच से पास किया गया है कि हमारा 18 बैच से हर मंथ जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सबको 500 स्टाइपेंड मिलेगा, और जो इंटर्नशिप के बच्चे उनको 13,150 रुपए पर मंथ मिलेगा। और किसी 18 बैच पास कर गया दौड़ते दौड़ते भागते, 19 बैच पास कर गया दौड़ते भागते, इधर डीन के पास जाते, वो बोलते प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाते हैं वो वहां भेजते, यहाँ से हमारे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। 20 बैच भी लास्ट ईयर चला गया, कुछ नहीं। हम 21 बैच है, हम 1.5 साल लेट है यहाँ पे, 1.5 साल कुछ फॉर्म नहीं भर पा रहे, और अब हम इंटर्नशिप, हमारी ड्यूटी अब स्टार्ट हुई है, 3रा महीना जा रहा है, हम लोग इधर से उधर दौड़ रहे, कोई हमारी सुनने को नहीं सुन रहा है। आईजीएमएस में छोटा से छोटा प्रोग्राम होता है, उसमें लाखों रुपया खर्च किया जाता है, और हमारा 500 रुपया देने के लिए इन लोग के पास फंड नहीं है। हमें इतना परेशान किया जा रहा है, हम लोग ऐसे फ्री में नहीं पढ़े, लाख रुपया लाख रुपया फीस भरते हैं हम लोग साल में, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं। नर्सिंग के नाम पे एक हॉस्टल भी है, लेकिन उसको एमबीबीएस को दे दिया गया, हम लोग को नहीं दिया गया। खड़ा और कॉलेज में रख रहे हैं। वहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रिंसिपल हमारी एक भी बीएससी नर्सिंग इंटर्न हॉस्टल लिखा हुआ प्रिंसिपल है। हमारी एक भी बात नहीं सुनती, कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो सीधे कहती है मुझे नहीं पता, कुछ नहीं सुनती, सीधे वहाँ डीन के पास भेजते, डीन कहता है प्रिंसिपल से बात करो, कोई घुसने तक नहीं, कुछ सुना नहीं जाता। हमारी मांग यही है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम को यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे एक भी काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे नोटिस आता है, रातों रात नोटिस बदल दिया जाता है, लेकिन बच्चे का एक भी बात यहाँ पे सुना नहीं जाता। ना हमें स्टाइपेंड मिलता है, ना हमें यहाँ पे इज्जत मिलता है, हमें क्या नहीं बोला जाता, कौन सी गाली नहीं दी जाती है। हमारे माँ बाप को बुला के वहाँ पे बेइज्जत किया जाता है। हम 21-25 बैच है, पूरे नर्सिंग कॉलेज जितने भी इंडिया भर में सबका खत्म हो चुका है, और 21-25 बैच यहीं पे अभी तक से पड़ा हुआ, और ये ट्रेंड है इस कॉलेज का, हमेशा पूरा एक साल 2 साल हमेशा लेट रहता है पूरा का पूरा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग और बीएससी बैच 21, 22, 23, 24
नर्सिंग डायलॉग मारती है कि कोठा है, छमिया हो तुम लोग कोठा में बैठे हो, तुम लोग डॉक्टर्स को पटाने आते हो, क्वालिफाई करके पढ़ने के लिए आए, ये सब सुनने के लिए आए हम लोग नीट का एग्जाम देके ये सब सुनने आए कि हम लोग कोठा वाली, हम लोग छमिया है, हम लोग इतना मेहनत करके बच्चा इंट्रेंस निकल के आया है, आपको लगता है कि फंस रही है तो हाथ काट लेंगे स्लीपिंग पिल्स खा के। आपका न्यूज़ चैनल कर चुकी है, आपका न्यूज़ चैनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाए, आपका न्यूज़ चैनल कितना सुसाइड उनका कवर कर चुका है, स्लीपिंग पिल्स खा के मरती है, पेट्रोल छिड़क के मरने का धमकी देती है, कभी हाथ काट लेती है। आपका न्यूज़ चैनल अनफिट है, प्रोफेशन के लिए सही नहीं है, फिर कैसे पढ़ा रही है? हमारी सो कॉल्ड प्रिंसिपल हमारा एक बात नहीं सुनती है, जो भी डिसीजन होता है वो